ये बताइएगा कि कल जो तकरीर की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए कि बहुत सारी बातें उन्होंने की। पहला सवाल मेरा आपसे यही बनता है कि इतनी सारी बातों में हम ऑब्वियसली पाकिस्तान के मामले पर भी आएंगे, डू यू रियली फील कि वो सारी चीज़ें उनके लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर सकते भी हैं, या ये वो सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने मंशूर में शामिल कर ली थी और ये इतनी पॉपुलर बातें हैं, लोग अट्रैक्ट इतने होते हैं, इकॉनमी का जो हाल है अमेरिका में, तो लोगों को इस तरह की बातें कानों में सुनने को भली लगती हैं। हाँ, मेरा ख्याल है, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम को खुश कर सकती हैं और उनके इलेक्शन का मतलब ये उनके पॉपुलर बनाने के लिए ये डिमांड्स रखी गई थी और उसका सही असर हुआ उनके लिए और वो इलेक्शन जीत गए। मगर जब मैं उनकी तकरीर सुन रही थी तो मुझे वो कुछ विशफुल थिंकिंग टाइप की चीज़ लग रही थी कि वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने ये पॉइंट उठाया कि आया वो ये वाकई कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी वो बातें कही हैं जो वो करना चाहते हैं और जो अवाम सुनना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ब्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाइना को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मुझे ये भी याद है कि पिछली बार जब ट्रम्प पावर में थे तो यूरोपियंस उनसे ज्यादा खुश नहीं थे। मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था इटालियन स्कॉलर से और मुझे ये महसूस हुआ था कि यूरोपियंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। और उसके बाद बाइडन आ गए तो वो फिर बात वहां पे खत्म हो गई थी, लेकिन अब ये फिर आए और इन्होंने कई एक बयानात ऐसे दिए जिससे मेरा ख्याल है कि यूरोपियंस को फिर खतरा मतलब थोड़ी वो तशवीश पैदा होगी। जो पास्ट का रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, मेरे ख्याल में वो उन्हें शायद अनकंफर्टेबल जी हाँ करता है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि यूरोपियंस को डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये बराबर कह रहे हैं कि यूरोपियंस अपने डिफेंस पे कम खर्च कर रहे हैं और अमेरिका पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। फ्रांस आपको पता है एक आर्म्स प्रोड्यूसर है। तो वो ये कह रहे हैं कि यूरोपियंस को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं और अगर वो सारा का सारा हम खर्च कर दें अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदने में तो ये हमारे लिए नुकसान होगा, अमेरिका के लिए फ़ायदा होगा। तो हम अपने पैरों पे खड़े, और यूरोप के पास टेक्नोलॉजी भी है, यूरोप में बड़े बड़े आर्म्स प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो ये भी एक टिफ का पॉइंट होगा अमेरिका और यूरोप के दरमियान। और मेरा ख्याल है ये इसका कोई जिक्र नहीं था इस टॉक में, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है। बात तला साहिबा आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या सोचा जाए, अब क्या होगा। हमने बहुत सारे वक्तों में पाकिस्तान ने अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है, वो हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते आए। वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? अभी रिसेंटली चंद बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा है, उनके मैं नाम भूल रही हूँ, एक ऑफिशियल ने, कि पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है लेकिन हमारा एलाय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जरा मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं तला साहब, इसी एक्चुअली जो हमारे व्हाइट हाउस के कर्बी साहब, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो थे, जॉन कर्बी साहब, एडमिरल जॉन कर्बी, उन्होंने ये कहा था और एक ऑफ द कर्व रिमार्क था उनका, लेकिन जाहिर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अब जा चुका है। मैं सिर्फ ये लेकिन ये थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग अभी भी मौजूद है, इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो लोग इंडिया को तरजीह देता है, यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को नहीं। और उसकी कोई वजह होगी ना तलत साहिबा, उसकी कोई वजह होगी ना। इंडिया बड़ी मार्केट है तो वो समझते हैं कि इंडिया में हमारी माशी लिहाज से इंटरेक्शन से हमें फायदा होगा, लेकिन अक्सर वो हमें एंगेज रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में। अगर आपने वो किताब
नजर से गुजरी होगी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, ताकतवर है, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको ना मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने देंगे, ना हम इसको किसी और तरह से अपनी लीडरशिप को चमकाने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका से जब भी हमारी करीबी ताल्लुकात हुए, पाकिस्तान मैदान जंग बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।